बराबर है। ये वियना कन्वेंशन है, उसमें पाकिस्तान ने उसका हिस्सा रहा है, और उसके जो स्लोगन था वो ये था कि विमेन राइट्स आर ह्यूमन राइट्स, मतलब हम भी इंसान हैं, हम बराबर के इंसान हैं, हमारे भी वही हकूक है जो मर्द के हकूक है, वही आज़ादी के हकूक, मुआशी हकूक। और अब एक जो बड़ी पॉजिटिव चीज़ है उसकी तरफ आऊँगी। अब आज आपकी जदोजहद के बाद बहुत सारे कवानीन पाकिस्तान में बने, अगरचे मसाइल हैं उनकी इम्प्लीमेंटेशन पे, लेकिन लड़ के हमने वो अपने हकूक और छीन के हमने अपनी आज़ादी जो ली हुई है वो हमारे लिए मजबूती का बायस ज़रूर है। और उसके बाद जो अब डिजिटल दौर है, इसमें जिस तरह दुनिया कनेक्ट हो गई है, साइंस ने आपको कनेक्ट करके आपके तरक्की के रास्ते खोले हैं, और अब तो तस्वुर ही किसी दुनिया में नहीं है। अब तो हमारे साथ, इवन हमारे साथ जो हमारे साथी हैं, उनको जो रुजती सोच भी रखते हैं या जो समझते थे कि ख़वातीन को घरों से बाहर नहीं निकलना चाहिए, या उनको वकील नहीं बनना चाहिए, या डॉक्टर नहीं बनना चाहिए, किसी और प्रोफेशन में नहीं जाना चाहिए, वो भी मजबूर है, उनके लिए भी मुमकिन नहीं है आपकी जदोजहद की वजह से कि वो पब्लिकली इस चीज़ के ऊपर बात करें कि नहीं हम आपके किरदार को नहीं मानते। उनको भी हमारा किरदार मानना पड़ा है, और इस सब के पीछे आपकी अपनी मेहनत और अपनी काविशें हैं। और दूसरी और आखिरी बात ये कि अगर मैं पाकिस्तान के कॉन्टेक्स्ट में बात करूं, देखिए हमने जो एक पॉजिटिव रवायात होती हैं, अपना कल्चर होता है, हम सब उसको लेके चलें ताकि ज़्यादा से ज़्यादा ख़वातीन आपके पीछे आएँ। तो कोई ये जो मगरबी कल्चर, मशरक़ी कल्चर, हम किसी कल्चर से इंस्पायर्ड नहीं, हमारा एक अपना कल्चर है, और हमारा कल्चर दलेरी, बहादुरी और बराबरी का कल्चर है, तो हमने उसको आगे लेके चलना है। लेकिन जहाँ तक एक बात है कि अगर इस समाज के अंदर ख़वातीन उस कल्चर के अंदर या रह कर भी, या उसको जो गलत रवायात है हम उनको चैलेंज भी करते हैं, कभी हमने उनको माना नहीं है, ना मानेंगे। और 3 चीज़ें बुनियादी हैं कि हम अपनी आज़ादी पर, अपनी बराबरी पर, किसी तरह का अपनी आज़ादी, बराबरी और खुद मुख्तारी पर पाकिस्तान की औरत कोई समझौता नहीं करेगी। हम इन 3 चीज़ों के ऊपर, आज़ादी, बराबरी और खुद मुख्तारी, इस पर कोई समझौता नहीं करेंगे। पाकिस्तान का आइन हमें यह हक देता है, जिसे हर दौर में जर्नैलों ने और पाकिस्तान की सियासी अशरफिया ने अपने कदमों तले रौंदा है, लेकिन हम अपने हकूक़ के मुहाफ़िज़ हम खड़े हैं, और हम एक प्रोग्रेसिव जदोजहद के लिए हम अपना किरदार अदा करते रहेंगे। और कोई अपने जहन से ये गलत फहमी में अपने जहन में ना रखे, ना कोई जर्नैल रखे, ना कोई रुजती सियासतदान रखे कि हम कभी अपने मकासद से पीछे हटेंगे। बहुत सारे ऐसे मौके आए कि जब बड़ी बड़ी मेन स्ट्रीम पोलिटिकल पार्टीज़ के मकरू चेहरे सामने आए, जो साम्राज्यिक जमातें हैं, कि जब याद है आपको 2002 की गालबन बात है, जब मुशर्रफ दौर में जब लेजिस्लेशन भी उस वक्त हुई, बेहतर लेजिस्लेशन हम डिनाई नहीं कर सकते, बेशक आपकी अपनी जदोजहद के ऊपर हुई, तो उस वक्त इलेक्शन, जब लोकल बॉडीज़ के इलेक्शंस थे, तो सियासी जमातों ने एग्रीमेंट्स किए, वो रिकॉर्ड का हिस्सा है कि हमारी जो आपके स्वात और इस साइड के इलाकों में, कि हमारी तरफ से कोई खातून इलेक्शंस में नहीं खड़ी होगी। इसी तरह जब बिल्स आते हैं असेंबली के अंदर, तो हमें बड़ी हैरत होती है कि बड़े बड़े ऐसे चेहरे कि जिनको हम तवक्को नहीं करते, वो उन बिल्स की मुखालफत करते रहे हैं। ना सिर्फ ये कि पाकिस्तान के बाहर बैठे हुए जो एंटी विमेन जो एक माइंड सेट वाले लोग हैं, असेंबलीज के अंदर बैठे हुए बड़ी तादाद में ऐसे लोग हैं। और इधर मैं सियासी जमातों की भी मैं हकीकत आपके आगे रखती हूँ कि जो रिजर्व सीट्स का मामला था, इसका मतलब था कि उन खवातीन को मौका मिले जो इस समाज के अंदर इतने महंगे इलेक्शन हैं, करोड़ों के, वो इलेक्शन नहीं लड़ सकती। तो सियासी जमातें टाइम बीइंग, मतलब एक इंटरिम अरेंजमेंट के तौर पर, वक्ती तौर पर खवातीन के टैलेंट को आगे लाने के लिए, उनको एम्पावर करने के लिए, तो उन सीटों पर उन खवातीन को लेकर आए। लेकिन बहुत अफसोस के साथ कहना पड़ता है कि वो सीटें भी इन्होंने उन लोगों को दी जो इनके अपने घरों की खवातीन थी। और आपके सियासी वर्कर्स को, हर सियासी जमात ने आपके सियासी वर्कर्स को जो जाने भी देती रही सड़कों पे आके, जो खून पसीना अपना टाइम देती रही, तो उन लोगों को इग्नोर किया। मैं फिर आज इस फोरम से भी मुतालबा करूंगी कि सियासी जमातें अपनी रविश को दुरुस्त करें, और अपनी जो पॉलिटिकल वर्कर्स हैं, हर सियासी जमात की पॉलिटिकल खातून, पॉलिटिकल वर्कर कि हम दिलो जान से इज्जत करते हैं, और हम उनके हकूक़ के लिए आवाज़ उठाते रहेंगे। और आइंदा भी जो रिजर्व सीट्स हैं
उनके अंदर। और इसके अलावा जब आप टिकट्स देते हैं तो उन खवातीन को फैसिलिटेट करें जो मेरिट के ऊपर हैं, और सियासी जमातों को चाहिए कि वो उनके फंड्स इकट्ठे करें उन खवातीन के लिए और उनको लेकर आए मैदान के अंदर, और वो शिकस्त दे सकती हैं और इन लोगों को कि जो इस सियासत में बदनुमा किरदार अदा करके भी वो पार्टीज उनको टिकट देती है और पावर पॉलिटिक्स का शिकार होकर हमारे जो खवातीन हैं उनको मौका नहीं मिलता। और आखिर में मैं इसी स्लोगन के साथ कि साडा हक इत्थे रख, साडा हक इत्थे रख,